पढ़ लिख करके और बैठा है तो बैठने से उसको कोई मतलब नहीं है। जैसा बंदा कुछ कर सकता है तो आप जैसे सारे बंदे कर सकते हैं, क्योंकि वीरों से धरती खाली नहीं है प्यारे मित्रों। यहाँ अनेकों प्रकार के लोग हैं। आज अगर आपके सामने मैं बोल रहा हूँ तो जिंदा हूँ तो बोल रहा हूँ, कल की डेट पे अगर मर गया तो मेरे पीछे कोई 3 आदमी नहीं होगा जो कि मेरा नाम और मेरा काम के लिए बात करे, क्योंकि यह सब कुछ के लिए बनाना पड़ता है। और जब तक नहीं बना पाओगे तब तक कुछ नहीं होगा इस संसार में। आप इतनी ढंग से मेहनत करो कि कामयाबी जब भी आए तो शोर मचाए। जरूर हो सकता है, संभव है, क्योंकि हमारी मेहनत ही रंग लाती है। प्यारे मित्रों, अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कॉन्फिडेंस एक ऐसा लेवल होता है जो कि आपको कहीं पे भी राज करने का अवसर देता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं घर पे बैठ के घूम ही रहा था पढ़ाई की जस्ट बाद। किसी ने कहा कि भाई तेरे पास पैसे नहीं है और घूम रहा है ऐसे, तेरी मजदूरी करने चलते हैं। हमने भी सोचा कि यार ठीक ही बोल रहा है बंदा, हमारे पास कुछ नहीं है, चलो मजदूरी करने चलते हैं। कितना मिलेगा? उन्होंने बोला 200 रुपये मिलेगा भाई तेरे। तो मैं बोला ठीक है भाई, काम तो चलाना है। 200 रुपये बहुत बड़े रकम होते हैं, क्योंकि एक लेबर का जो मजदूरी है वो हमें भी मिलती है। हम भी लेबर बन के गए, क्योंकि इससे पहले हमने काम नहीं किया था। प्यारे मित्रों, कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर की बोल रही है, आवाज उठा रही है, तो आपको जरूर उस काम को करना चाहिए। जैसे सिविल लाइन में काम करने गए, एक राजमिस्त्री के साथ काम करने गए और लेबर बन के एक घर से काम करने गए, लेकिन जिस जगह पे हम लोग काम करने गए उस जगह पे ठेकेदार लोग थे। जैसे ही हमने गया, जो हमको लेकर के बंदा गया था, उन्होंने बताया कि ये लोग 2 लोग आए हैं काम करने के लिए। फर्स्ट में उन्होंने नहीं बताया कि लेबर हैं कि मिस्त्री हैं। हम लोग 2 लेबर गए थे नए, और एक मिस्त्री पुराना वाला जो था वो लेकर के गया था। प्यारे मित्रों, जैसे ही हमने वहां पे पहुंचा तो क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग टाइप का रहता है। मैं जब भी रहता हूं तो थोड़ा आगे रहता हूं या बहुत पीछे रहता हूं, क्योंकि आगे रहने से बहुत सारे फायदे होते हैं और पीछे रहने से बीच वाले को तो ये मिलता है। तो प्यारे मित्रों, हमने वहां पे गया, खड़ा हुआ, और सुपरवाइजर वहां का जो था तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा क्या नाम है? मैं बताया मेरा नाम है ए फलाना नाम है। ठीक है, क्या काम करोगे? उन्होंने कहा। मैं बोला सर आप जो भी काम करवाओगे मैं कर डालूंगा। हमने कहा श्रीमान जी कुछ किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे आप जो भी काम दोगे मैं कर डालूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास राजमिस्त्री में डाल दो। उन्होंने बोला कि बताओ बेटा कैसे काम करोगे राजमिस्त्री में? मैंने बताया कि सर अगर आप जहाँ पे खड़े रहोगे, और हम एक इंसान है, हम समझदार प्राणी हैं, अगर आप जो मुझे बताओगे कि भाई इस काम को ऐसे करना है, एक इंजीनियर, एक सुपरवाइजर के सामने अगर जो भी काम आता है वो एक राजमिस्त्री को काम करना पड़ता है, तो बिना इंजीनियर और बिना सुपरवाइजर के मन का वो काम नहीं होता है। प्यारे मित्रों, हमने वहां पे गया और हमसे पूछने लगे कि बेटा तुम क्या क्या काम कर सकते हो? मैं बोला सर जो भी आप करवाओगे मैं कर डालूंगा, पुताई भी कर लूंगा, पेंट पुट्टी का भी काम कर लूंगा सर, सिविल लाइन का भी काम कर लूंगा, जो आप करवाओगे। उन्होंने कुछ इंटरव्यू इस तरीके का लिया, बेटा बताओ अगर तुम पुताई करोगे तो कैसे करोगे? एक दीवार जैसे माना कि नई दीवार है, उस पे प्लास्टर हो चुका है और 4 से 6 दिन हो चुके हैं, अब इस पे पुताई करना है तो कैसे करोगे? हमने कहा श्रीमान जी पहले हम उस दीवार को साफ करेंगे, उसके बाद उसमें पानी डालेंगे, एक बार उसको बेहतर ढंग से साफ करने के बाद जब दीवार हमारी साफ हो जाएगी तो अपना पेंटिंग का काम चालू करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, चलो ठीक है, बताओ सिविल लाइन का काम अगर तुम करने जा रहे हो तो जैसे आप पीसीसी का काम करोगे तो क्या लेवल ले सकते हो? लेवल ले सकते हो आप। अगर कोई गुरु हो रास्ता दिखा रहे हो तो कौन नहीं चल पाएगा, आप भी चल जाओगे, मैं भी चल जाऊंगा। उस जगह पे अपने इंटरव्यू में
तो हमको 350 रुपये मिल रहे थे। और हमारे साथ जो बंदा गया था इंटरव्यू में फेल हो गया और जवाब नहीं दे पाया, कॉन्फिडेंस के साथ अपने बातों को नहीं रख पाया, उसको लेबर गिरी में डाल दिया। जब उसको लेबर गिरी में डाल दिया तो काफी टाइम तक वहां पे, जब तक हम दोनों थे तो हम तो भैया उससे पहले काम ही नहीं किया था, तो लेबर की बात ही छोड़ो, लेबर बन के गया था, राजमिस्त्री में घुसा दिया गया। राजमिस्त्री का हमने वहां पे 4 महीने काम किया, 6 महीने काम किया। और वहां से जब हमने राजमिस्त्री का फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम सीख गया तो फिर मुझे लगा कि यार राजमिस्त्री का काम कब तक किया जाएगा, राजमिस्त्री का काम कब तक किया जाएगा। प्यारे मित्रों, आप किसी का काम करोगे तो 8 घंटा मजदूरी करने के बाद फिर आप थके हारे आओगे घर पे। राजमिस्त्री का काम छोड़ करके हमने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन किया, जो कि वर्दी की नौकरी थी। काफी अच्छा, उसमें भी 2-3 महीने हमने काम किया। इसके बाद हमने देखा कि यार किसी भी फील्ड में अगर कहीं से भी गलतियां होती है तो दोषी आपको ठहराया जाएगा, चाहे आप ड्राइवर हो, चाहे आप राजमिस्त्री हो, चाहे आप ऑपरेटर हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। और जिस दिन आपने जान लगा करके मेहनत करना सीख लिया तो सारे बहाने एक साइड और आपका काम एक साइड। प्यारे मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। आपको जय जय श्री राम। फिर प्यारे मित्रों, अपना प्यार दुलार देने के लिए धन्यवाद। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि SIS की ड्यूटी मैंने क्यों छोड़ा, SIS की नौकरी ज्वाइन किया और राजमिस्त्री का काम छोड़ दिया, और कुछ दिन के बाद SIS सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी हमारी चली गई। चलिए, इसको अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि नौकरी SIS की नौकरी मैं क्यों छोड़ा। प्यारे मित्रों, आज तक के लिए इतना ही। आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास जुनून और कॉन्फिडेंस है तो आप कहीं पे भी जाकर के अपना रास्ता खोल सकते हैं। रास्ता खुद को खोलना पड़ता है, ना कि खुला खुलाया रास्ता मिलता है। प्यारे मित्रों, अगर आप अपने पर विश्वास रख के कुछ काम को करते हैं तो जरूर आप हासिल कर सकते हैं। और आपका जब तक आपका मन और मस्तिष्क दोनों एक ही दिशा में काम नहीं करेगा, जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब तक हाई फाई 105 डिग्री में काम नहीं करेगा, तब तक आप अपने काम में जान लगा कर मेहनत करना नहीं सीख पाओगे।